नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि सरस दूध के दाम 1 से 2 रुपए बढ़ेंगे। सरस दूध के दाम 1 से 2 रुपए बढ़ेंगे। इसके संकेत जयपुर डेयरी के अध्यक्ष ओम प्रकाश पूनिया ने दिए हैं। उन्होंने कहा, दूध का रेट बढ़ाना जरूरी है। सरकार को फैट प्राइस बढ़ाना चाहिए ताकि दूध उत्पादकों को लाभ मिल सके। इससे सरकार पर कोई बोझ नहीं आएगा। हम कीमत इतनी नहीं बढ़ाएंगे कि ग्राहकों पर बोझ पड़े। भजनलाल सरकार की आज कैबिनेट मीटिंग, किरोड़ी लाल मीणा नहीं पहुंचे। 3.5 महीने बाद हो रही भजनलाल सरकार की कैबिनेट मीटिंग में कृषि मंत्री डॉ किरोड़ी लाल मीणा नहीं पहुंचे हैं। मीटिंग में कल से शुरू हो रहे बजट सत्र की तैयारियों को लेकर चर्चा की जा रही है। विधानसभा में रखे जाने वाले बिल और प्रतिवेदन पर कैबिनेट की अप्रूवल भी ली जाएगी। सीएमओ में होने वाली बैठक में मंत्रियों की विभाग से संबंधित सवालों के जवाब प्रभावी रूप से रखने पर भी चर्चा भी होगी। राजस्थान में राज बदला, लेकिन बजट बनाने वाली टीम पुरानी। कांग्रेस सरकार के समय से टिके बड़े आईएएस अफसरों के तबादले अब विधानसभा सत्र के बाद ही होंगे। कारण यह है कि ज्यादातर अफसर सत्र एवं बजट की तैयारी में व्यस्त रहेंगे। आचार संहिता हटने के बाद से ही इनके तबादलों की चर्चा है। लेकिन परिस्थितियां ऐसी हैं कि गहलोत सरकार का बजट बनाने वाली टीम ही अब भजनलाल सरकार का बजट बना रही है। सीएम भजनलाल बोले, हिंदुओं को गाली देना राहुल की आदत। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राहुल गांधी के संसद में दिए बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि राहुल हिंदुओं को अपमानित कर रहे हैं। राहुल गांधी को बार बार लॉन्च किया जा रहा है, लेकिन वे इसमें रिजेक्ट हो रहे हैं। उन्होंने संसद में अग्निवीर और किसानों को लेकर भी गलत बयानबाजी की है। संसद में ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उनके झूठ का पर्दाफाश कर दिया था। बता दें कि संसद में सोमवार को राहुल ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा था, जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वह 24 घंटे हिंसा, नफरत, असत्य करते रहते हैं। ये हिंदू हैं ही नहीं। रामलला के पुजारियों के लिए नया ड्रेस कोड लागू। अयोध्या में रामलला के पुजारियों के लिए सोमवार 1 जुलाई से ड्रेस कोड लागू हो गया। पुजारी मंदिर में मोबाइल भी नहीं ले जा सकेंगे। मुख्य पुजारी, 4 सहायक पुजारी और 20 ट्रेनी पुजारी एक खास परिधान में दिखेंगे। अब तक गर्भगृह में पुजारी केसरिया रंग के कपड़ों में दिखते थे। सिर पर केसरिया साफा, कुर्ता और धोती पहनते थे। लेकिन राम मंदिर ट्रस्ट ने इसमें बदलाव किया है। अब पुजारियों को पीतांबरी, पीली चौबंदी के साथ धोती और सिर पर साफा बांधना होगा। रामलला के दरबार में 1 जुलाई से पुजारी स्मार्टफोन नहीं ले जा पाएंगे। संतोष तिवारी ने बताया, राम मंदिर ट्रस्ट ने सुरक्षा कारणों से यह निर्णय लिया है। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की 31 जुलाई तक बड़ी समय सीमा। परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग ने वाहनों के हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने की तिथि को 31 जुलाई तक बढ़ाया है। इस अवधि के बाद भी नंबर प्लेट नहीं लगाने वाले वाहनों पर परिवहन विभाग और पुलिस की ओर से कार्रवाई की जाएगी। देश में 1 अप्रैल 2019 से पहले के वाहनों पर तय समय में नंबर प्लेट नहीं लगवाने पर 2 पहिया वाहनों से 2,000 और चौपहिया वाहनों से 5,000 रुपए जुर्माना वसूला जाएगा। विभाग ने पहले वाहनों के हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने की अवधि 30 जून निर्धारित की थी। अब 31 जुलाई तक बड़ी समय सीमा। दोस्तों, आप इस वीडियो को अभी कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम कमेंट में जरूर बताइए। वन रक्षक भर्ती में पेपर लीक से 3 लोगों को मिली नौकरी। वन रक्षक भर्ती 2020 में पेपर लीक कर 3 अभ्यर्थियों ने नियुक्ति पाली है। 8 लाख रुपए में एग्जाम से 3 घंटे पहले ये पेपर मोबाइल पर लीक हुआ था। सोमवार सुबह 3 बजे पुलिस ने मामले में 15 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई। मामला बांसवाड़ा का है। यह एग्जाम 13 नवंबर 2022 को 2 पारियों में हुआ था। पुलिस अब इस मामले में जांच पूरी कर SOG को सौंपने की तैयारी में है। 8,000 किसानों के खातों में 190 करोड़ पहुंचने में लगेगा 1 साल। अलवर के पनियाला हाईवे का काम रफ्तार नहीं पकड़ पा रहा है। हाईवे की जद में आए किसानों के मुआवजा देने में प्रशासन को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यही कारण है कि अभी तक 190 करोड़ रुपए किसानों के खातों में नहीं पहुंच पाए। यह रकम किसानों के खातों में पहुंचते पहुंचते करीब 1 साल और लग जाएगा। ऐसे में किसानों को रकम के लिए इंतजार करना होगा। फिलहाल किसान हर दिन मिनी सचिवालय आ रहे हैं। उन्हें आश्वासन के सिवाय कुछ हासिल नहीं हो पा रहा है। राजस्थान के शिक्षा मंत्री ने निकाले ऐसे आदेश कि हजारों टीचर्स हो रहे कंफ्यूज्ड। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की ओर से हाल ही जारी किए गए आदेशों ने एक बार फिर शिक्षकों की उलझन बढ़ा दी है। एक और शिक्षा मंत्री ने शिक्षकों को ऑनलाइन सर्वे करने एवं टॉपर छात्रों के फोटो अपलोड करने जैसे निर्देश दिए हैं। वहीं दूसरी ओर प्रधानाचार्य के अलावा अन्य शिक्षकों का विद्यालय में फोन रखना प्रतिबंधित कर दिया है। अब शिक्षक इन आदेशों से उलझन में है। वजह, ऑनलाइन कार्य बिना एंड्रॉइड मोबाइल के संभव नहीं है। इसको लेकर शिक्षक संगठन विरोध कर रहे हैं।
कर गोडावण को बचाने के लिए बनेगा 8 करोड़ का पिंजरा। राजस्थान में विलुप्त हो रहे गोडावण को बचाने की मुहिम शुरू हो गई है। इनके लिए 8 करोड़ की लागत से पिंजरा तैयार किया जा रहा है ताकि ये लंबे समय तक जीवित रह सके। इतना ही नहीं, जैसलमेर के डेजर्ट नेशनल पार्क DNP के स्टाफ ने अपना शेड्यूल तक बदल लिया। इनके बच्चों को डर नहीं लगे, इसलिए स्टाफ तक ने अपना शेड्यूल बदल दिया। यहाँ तक कि इन्हें अपने हाथ से खाना भी खिला रहे हैं और इनके साथ वॉक भी कर रहे हैं। राजस्थान में बजट सत्र से पहले ब्यूरोक्रेसी में बड़ा बदलाव, 6 IAS अफसरों का तबादला। राज्य सरकार ने विधानसभा सत्र से पहले 6 IAS अधिकारियों का ट्रांसफर किया है। इस लिस्ट में राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी रहे प्रवीण गुप्ता को PWD के प्रमुख सचिव पद पर पोस्टिंग दी गई है। गुप्ता की जगह नवीन महाजन को मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पद पर लगाया गया है। तबादला सूची में सरकार ने उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी से तालमेल नहीं बैठ पाने के चलते उनके विभाग से IAS संदीप वर्मा को हटा दिया है। हाईकोर्ट बोला, खाने की वस्तुओं में मिलावट से फैल रहा कैंसर, राजस्थान सरकार बनाए सख्त कानून। राजस्थान हाईकोर्ट ने खाद्य पदार्थों में मिलावट के कारण कैंसर सहित कई जानलेवा बीमारियां होने पर चिंता जताई है। कोर्ट ने स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लेकर केंद्र व राज्य सरकार को सख्त कानून बनाने और मिलावट रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए। पुलिस का दावा, सलमान की सुपारी दी गई थी। एक्टर सलमान खान के घर हुई फायरिंग की जांच कर रही नवी मुंबई पुलिस ने नया खुलासा किया है। पुलिस का कहना है कि लॉरेंस गैंग ने सलमान को मारने के लिए 25 लाख रुपए की सुपारी दी थी। पुलिस ने अब इस मामले में गिरफ्तार किए गए लॉरेंस गैंग के 5 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। ये आरोपी सलमान पर हमला करने के लिए पाकिस्तान से AK-47 राइफल, AK-92 राइफल और M16 राइफल खरीदने की तैयारी कर रहे थे। मुख्यमंत्री जन आवास योजना का ड्राफ्ट जारी, भजनलाल सरकार करेगी बड़े बदलाव। बिल्डर और निकाय अब जरूरतमंद लोगों EWS LIG के मकान शहरी क्षेत्र से दूर नहीं बना पाएंगे। उन्हें सुविधाओं के बीच ही आशियाना देना होगा, जहां नियमित पेयजल बिजली आपूर्ति हो। आने जाने के लिए सार्वजनिक परिवहन की सुविधा भी आसानी से मिल सके। ऐसे आवास आबादी क्षेत्र से 500 मीटर से ज्यादा दूर नहीं होंगे। अभी तक ऐसा कोई राइडर नहीं था और कई बिल्डर डेवलपर दूर सुनसान इलाकों तक में आशियाने बनाते आए हैं। भाजपा सरकार मुख्यमंत्री जन आवास योजना में ऐसे ही बड़े बदलाव करने जा रही है। नगरीय विकास विभाग ने सोमवार को योजना का ड्राफ्ट जारी कर जनता से आपत्ति सुझाव मांगे हैं। राजस्थान में अगले 1 सप्ताह बारिश। आज भी अलर्ट। राजस्थान में सोमवार को मानसून कुछ और आगे बढ़ा और हनुमानगढ़, बीकानेर के कुछ हिस्सों में प्रवेश किया। मानसून की एंट्री के साथ ही हनुमानगढ़, गंगानगर के अलावा चूरू, बीकानेर के कुछ एरिया में दोपहर बाद तेज बारिश हुई, जबकि पूर्वी राजस्थान के भरतपुर, जयपुर संभाग के जिलों में अनुमान से कम बारिश हुई। मौसम विज्ञान केंद्र नई दिल्ली ने जुलाई के पूर्वानुमान में अच्छी बारिश होने की उम्मीद जताई है। जयपुर मौसम केंद्र की ओर से 2 और 3 जुलाई को जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर जिलों को छोड़कर शेष सभी जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। 4 जुलाई धौलपुर जिले में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, जबकि भरतपुर, अलवर, सीकर, झुंझुनू, अजमेर में येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों के अलावा शेष सभी जिलों जैसलमेर, बाड़मेर को छोड़कर में हल्की से मध्यम बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। 5 जुलाई को भरतपुर, धौलपुर में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, जबकि दौसा, अलवर, करौली, झुंझुनू, चूरू, सीकर में येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं शेष सभी जिलों में जैसलमेर, बाड़मेर को छोड़कर हल्की से मध्यम बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। राजस्थान में नए जिलों को लेकर बड़ी खबर। रवावर्ती कांग्रेस सरकार की ओर से गठित 17 जिले और 3 संभागों के गठन की प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए बनाई गई कैबिनेट सब कमेटी की बैठक सोमवार को सचिवालय में हुई। समिति के संयोजक और उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने रिटायर्ड IAS ललित के पंवार की अध्यक्षता में गठित कमेटी को 15 दिन के भीतर नए जिलों के गठन को लेकर की गई सिफारिशों की समीक्षा कर रिपोर्ट मांगी है। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में बैरवा ने कहा कि कहीं किसी राजनीतिक दबाव में तो नए जिलों की सिफारिश नहीं की गई थी। वास्तविक तौर पर कहां जिला बनाने की जरूरत थी और उसके लिए कितना क्षेत्रफल होना चाहिए था, जनता को इससे क्या फायदा होने वाला था, इन तमाम चीजों को ध्यान में सब समेटी अपना काम कर रही है। सरकार ने खोला भर्तियों का पिटारा। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने सोमवार को कारागार विभाग में डिप्टी जेलर के 73 पदों तथा कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग प्राविधिक शिक्षा में वाइस प्रिंसिपल सुपरिटेंडेंट ITI के 36 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किए हैं।
50 विधायक लग्जरी फ्लैट्स में नहीं हुए शिफ्ट। राजस्थान के विधायकों के लिए विधानसभा के सामने लग्जरी फ्लैट्स तो बन गए, लेकिन सभी विधायक अभी तक इनमें शिफ्ट नहीं हुए हैं। करीब 50 विधायकों ने अभी भी सरकारी आवास आवंटित नहीं करवाया है। इधर विधानसभा ने पिछली सरकार में विधायक को सरकारी आवास नहीं लेने के बदले जो मकान किराया 50,000 रुपए किया गया था, वह फिर से 30,000 रुपए करने का प्रस्ताव सरकार को भेज दिया है। अब सरकार को इस पर निर्णय लेना। दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष बनने पर ओम बिरला का होगा ऐतिहासिक स्वागत। दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष बनने के बाद ओम बिरला 6 जुलाई सुबह 10 बजे दिल्ली से हेलीकॉप्टर से सीधे हिंडोली कस्बे के महाविद्यालय के निकट स्थित हेलीपैड पर उतरेंगे। यहां पर लोकसभा अध्यक्ष बिरला के रोड शो स्वागत की तैयारी की जा रही है। सरकार ने जीएसटी का डेटा रिलीज करना बंद किया। केंद्र सरकार ने जीएसटी का डेटा रिलीज करना बंद कर दिया है। जीएसटी लागू होने के बाद सरकार हर महीने की पहली तारीख को इसका डेटा जारी करती थी। 74 महीने से ऐसा किया जा रहा था। केंद्र की ओर से मासिक डेटा जारी करना बंद करने का कोई कारण नहीं बताया गया है। वर्ल्ड कप विनर टीम 36 घंटे से बारबाडोस में फंसी। टीम इंडिया तूफान बैरल की वजह से बारबाडोस में फंसी हुई है। T20 वर्ल्ड कप 2024 में रोमांचक जीत के अगले दिन टीम इंडिया को वापसी करनी थी, लेकिन तूफान के कारण टीम इंडिया भारत के लिए रवाना नहीं हो सकी। रिपोर्ट के मुताबिक टीम इंडिया को बीसीसीआई चार्टर्ड फ्लाइट से वापस लाएगी। टीम इंडिया T20 सीरीज के लिए जिम्बाब्वे रवाना। जिम्बाब्वे के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज के लिए टीम इंडिया मंगलवार की सुबह मुंबई से रवाना हुई। भारत को जिम्बाब्वे दौरे पर 5 मैचों की T20 सीरीज खेलनी है। सीरीज का पहला मुकाबला 6 जुलाई को हरारे में खेला जाएगा। कॉमर्स के कोर्स में नहीं भर रही हैं सीटें। राजस्थान में मात्र 50% प्रवेश। राजस्थान की उच्च शिक्षा में कॉमर्स के प्रति छात्रों का रुझान कम होता जा रहा है। सरकारी कॉलेज आवेदनों के लिए तरस रहे हैं। आलम यह है कि कॉमर्स कॉलेजों में स्नातक स्तर पर 50% सीटें खाली जा रही हैं। आवेदन कम आने से कॉलेजों में 50% पर ही कॉमर्स में प्रवेश मिल रहा है, जबकि दूसरे राज्यों में कॉमर्स का रुझान ऐसा है कि 90% तक कटोनफ जा रही है। रेलवे ने राजस्थान के यात्रियों को दिया बड़ा तोहफा। शुरू की एक और स्पेशल ट्रेन। एल प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा के लिए एवं अतिरिक्त यातायात क्लियर करने के उद्देश्य से स्पेशल गाड़ी उधना छपरा वडोदरा के मध्य 2-2 ट्रिप चलाने का निर्णय लिया गया है। ये गाड़ी कोटा, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी एवं बयाना स्टेशनों से होकर गंतव्य को जाएगी। इस जिले में कल होगी मानसून की जबरदस्त एंट्री। मानसून का इंतजार कर रहे बीकाणा वासियों एवं किसानों के लिए खुशखबर है। जिले में 3 जुलाई को मानसून के प्रवेश करने की संभावना है। इसके अगले दिन यानी 4 को बरसात होने के आसार हैं। जिले में बारिश का सिलसिला 6 जुलाई तक रहने की संभावना रहेगी। मौसम विभाग का अनुमान है कि जुलाई के तीसरे सप्ताह बरसात का दौर कमजोर रहेगा। इसके बाद एक बार फिर बारिश की उम्मीद बनी रहेगी। तो दोस्तों, ये थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर बताइए।